दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे चर्च की होती है जहाँ पर बहुत सारी प्यासी नन्स रहती हैं। इस नन्स को यह मर्द के नाम पे एक बूढ़ा माली देखने को मिलता है जिसका नुन्नू भी सीधे से खड़ा नहीं होता है। फिर यहाँ पे एक जवान लड़की की एंट्री होती है जो इन नन्स की गुफा में पानी का फव्वारा चलाता है। और ये लड़का क्या क्या करता है आज हम इस वीडियो में देखेंगे। मूवी शुरू होती है, हमें सिस्टर फर्नांडो को दिखाया जाता है जो एक गधे को लेकर कॉन्वेंट के अंदर आ रही होती हैं। तभी सिस्टर जेनेरा मिलती हैं और उसे पूछती हैं कि कल रात को तुम कहाँ पर थी। इस फर्नांडो से बताती हैं कि मैं इस गधे को पकड़ने के लिए उसके पीछे गई थी। जेनेरा कहती हैं कि हर रोज़ एक गधा भाग जाता है कैसे, जबकि मैंने कल रात को सारे गेट चेक किए थे। तभी चर्च का माली यहाँ से गुजर रहा होता है। वो इन दोनों सिस्टर को देखकर गुड मॉर्निंग बोलता है। यह सुनकर वो सिस्टर भड़क जाती हैं और उसे भला बुरा बोलने लगती हैं। माली तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जिसमें सिस्टर मारिया जो इस चर्च की मदर सुपीरियर होती हैं और फादर टॉमस मदर मारिया दोनों ही चर्च की देखरेख करते हैं। अगले सीन में हमें मिस्टर अलेक्जेंडर को दिखाया जाता है जो अपने बिस्तर पर बैठकर चुपचाप बैठी होती है। वो कुछ सोच रही होती है। दरअसल में उस चर्च की ज़िंदगी से परेशान हो चुकी थी। उसे बाहर जाकर किसी का साथ टपाटप करना चाहती थी। अगले ही दिन अलेक्जेंडर के पिता उसे मिलने के लिए आते हैं और उसे कहते हैं कि उसके लिए कोई भी लड़का नहीं मिल रहा है, जो भी मिल रहा है वो बहुत ही दहेज मांग रहा है। ये सुनकर अलेक्जेंडर उनसे कहती है कि आप चर्च का डोनेशन कम देकर धीरे दहेज के पैसे जोड़ सकते हैं। ऐसा करने से आपके पास पूरे पैसे हो जाएंगे। इसे पिताजी उससे साफ मना कर देते हैं क्योंकि उनकी इज्जत की सवाल होता है। तीनों सिस्टर बुने हुए कपड़े लेकर जा रही होती है। तभी रास्ते में फिर उसे माली मिल जाता है और उनको देखकर मुस्कुरा होता है। देखकर तीनों सिस्टर का पारा गर्म हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में जाती हैं और तीनों मिलकर माली की अच्छी तरह से पिटाई कर देती हैं। अब कुछ देर के बाद फादर टॉमसो को दिखाया जाता है जो सिस्टर अलेक्जेंडर के बुने हुए कपड़ों को बाजार में बेचने के लिए जानते हैं। तभी रास्ते में माली मिल जाता है। वो इस काम को छोड़कर जा रहा होता है क्योंकि वो उन तीनों सिस्टर से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था और इस बात से उन सिस्टर और माली बहुत ही ज़्यादा पीट दिया था। फादर टॉमस ने उन सिस्टर से की ओर से माफ़ी मांगने लगते हैं। वह माली उनका एक भी बात नहीं सुनता है और यहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम ब्रूनो को देखते हैं जो अपनी बीवी फ्रांसिको के साथ में डिनर कर रहा होता है। ब्रूनो अपनी पत्नी को युद्ध के बारे में, दुश्मनों की रणनीति के बारे में बता रहा होता है और फ्रांसिका तो अपने पास में खड़े एक नौकर मोसीतो को भाव दे रही होती है। ये नौकर भी कम नहीं होता है, वही फुल रिएक्शन में दे रहा होता है। रात में पलंग तोड़ने के बाद अब दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं जो कि फ्रांसिका उसे बता रही होती है कि मेरा पति एकदम बेवकूफ़ है और पलंग तोड़ना तो दूर बात, उसके पलंग हिलता भी नहीं है, पर तुम्हारा पप्पू तो लाजवाब है। सुनकर मोसीतो तो एक राउंड और करने के लिए कहता है और बंदूक लोड करने लगता है। तभी ब्रूनो वहाँ पर आ जाता है और ब्रूनो के पैरों की आवाज़ सुनकर मोसीतो वहाँ से 9-11 हो जाता है। ब्रूनो उसका चेहरा तो नहीं देख पाता लेकिन सैनिक वाला ड्रेस पहचान लेता है और वो ब्रूनो के पीछे सैनिकों के रूम में चला जाता है जहाँ पर मोसीतो सोने का नाटक कर रहा होता है। ब्रूनो बहुत ही चालाक था, वो सभी के दिल की धड़कन चेक करने लगता है। अब मोसीतो की बारी आती है और वो पकड़ा जाता है क्योंकि अभी अभी दौड़ कर आया था। अंधेरा होने के कारण उसकी शक्ल नहीं देख पाता है। ब्रूनो उसके आगे के बाल काट कर लेके जाता है ताकि सुबह उसे पहचान सके। ब्रूनो के जाते ही मोसीतो उड़ जाता है और अपने सारे साथियों के आगे के बाल काट देता है ताकि सभी देखकर एक जैसे लगे। अब ब्रूनो उस गद्दार को ढूंढने के लिए सुबह सबके बाल चेक करता है तो सबके बाल कटे होने के कारण उसे पकड़ नहीं पाता है। अब अगले दिन मोसीतो काम कर रहा होता है तभी ब्रूनो की बीवी अपनी प्यास बुझाने के लिए उसके पीछे आ जाती है और खुलेआम उसे पकड़ लेती है और उसके साथ चूमा चाटी करने लगती है। यह नज़ारा ऊपर खड़ा ब्रूनो देख रहा होता है। ब्रूनो को देखकर मोसीतो की हवा निकल जाती है और वहाँ से जंगल की तरफ भाग रहा होता है। ब्रूनो के दो सैनिक उसका पीछा करने लगते हैं। मोसीतो उनके साथ से हाथ से निकल जाता है और भागते भागते जंगल में मोसीतो की मुलाकात फादर टॉमस से होती है जो कि नशे के हालत में अपनी गाड़ी को उल्टा कर देते हैं जिससे उनके सारे कपड़े नदी में बह जाते हैं। मोसीतो यहाँ पर फादर की मदद करता है जिससे फादर इंप्रेस होकर मोसीतो को अपने साथ लेकर जाते हैं क्योंकि मोसीतो ने फादर से रहने के लिए रात का ठिकाना मांगा था। रास्ते में उसे फादर समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हें गूंगा और बहरा होने की एक्टिंग करनी होगी तभी वहाँ की सिस्टर तुम्हें परेशान कर देगी। सुबह दोनों चर्च में पहुंच जाती है। यहाँ पर फादर टॉमस की मुलाकात सिस्टर आर्या से होती है और सिस्टर आर्या को बताती हैं कि इसे मदद की बहुत सख्त ज़रूरत है, हमारे पास माली भी नहीं है। इसे मेरी जंगल में बहुत मदद की है जिसे बदले में मैंने उसे माली की नौकरी दे दी है। अब अगली सुबह मोसीतो तो अपने माली के काम करने लगता है और फर्नांडो उनको अजनबी समझकर उस पर हथियार तान देती है। उसे अपने बारे में बताने के लिए कहती है। देखकर मोसीतो तो डर जाता है और वो गूंगा बहरा होने के कारण कुछ बोल नहीं पाता है। तभी वापस सिस्टर मारिया जाती है और उनको समझाती है कि यह नया माली है। उसी रात फर्नांडो की दोस्त मानता उसे मिलने के लिए आती है और उसे शराब के साथ अलेक्जेंडर के रूम में ले जाती है और यहाँ पर तीनों मिलकर शराब पीने लगते हैं। देर
देर बाद सिस्टर जेनेरा भी उन्हें ज्वाइन करती है और चारों मिलकर खूब शराब पीते हैं और आपस में एडल्ट बातें करने लगती है। यहाँ पर मानता उन्हें बताती है कि यह मर्दों के साथ टपाटप करने में बहुत मज़ा आता है और मानता उन्हें मर्द के साथ मिलने वाले चरम सुख के बारे में डिटेल से बताने लगती है। मानता मोटिवेशन इससे सुनकर ये दोनों ही लड़कियाँ कुछ कर गुजरने की चाह रखनी है। सिस्टर जेनेरा और फर्नांडो तो कुछ ज़्यादा ही मोटिवेट हो जाती है और थोड़ी देर में बाद जेनेरा के रूम में आपस में इंटीमेट होने लगती हैं। अगली सुबह माली मोसितो गार्डन में गद्दा खोद रहा होता है, तभी वहाँ पर सिस्टर अलेक्जेंडर भी पहुंच जाती है और माली को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। माली भी इसका पूरा फ़ायदा उठाता है, उस नाजुक कली के ऊपर चढ़ जाता है और उसकी कली से फूल बनाने की कोशिश करता है। तभी चर्च की घंटी बजाती है और सिस्टर अलेक्जेंडर को वहाँ से जाना पड़ता है। अगली सुबह जेनेरा और फर्नांडो कपड़े धो रही होती, तभी सिस्टर अलेक्जेंडर वहाँ पहुँच जाती है। देखकर फर्नांडो उसे पूछती है कि तुम्हारे कपड़े कैसे ख़राब हो गए। अलेक्जेंडर उसे बताती है कि उसने माली को गड्ढा खोदने में मदद की है। एलेक्जेंडर के मुंह की चमक देखकर फर्नांडो को उस पर शक होता है कि कहीं उसके मालिक उसके अपना गड्ढा तो नहीं खुदवा लिया है। इसे फर्नांडो को भी अपना गड्ढा खुदवाना होता है, तो वो अपनी दोस्त मानता के पास जाती है और उसे अपनी प्यार के बारे में बताती है, तो उसे जंगल में ले जाती है। वो बेलूडोना की दवाई तैयार कर रही होती है, तभी उसकी खुशबू से मन मोहित हो जाता है। अब मानता इस दवा की कुछ बूंदें फर्नांडो की आंखों में डालती है। इसके साथ मानसा यह बताती है कि यह मुंह से दूर रखना, नहीं तो इसका नशा बहुत खतरनाक हो जाता है। दूर से जेनेरा सब देख रही होती है। प्रोसेस करने के बाद वो दोनों ही मोसितो के रूम में जाते हैं। मोसितो तो अपना काम कर रहा होता है, दोनों ही देखकर घबरा जाता है। फर्नांडो उसकी गर्दन पर चाकू रख देती है और अपना कार्यक्रम शुरू कर देती है। दोनों ही अपनी प्यास शांत करने के लिए खुदाई करने का चालू कर देती हैं। इसके बाद में दोनों की ज़बरदस्त खुदाई कर देखने को मिलती है। अपना काम पूरा होते ही दोनों वहाँ से निकल जाती है। निकलने वक्त उन्हें जेनेरा भी मिलती है और वो तो पूछती है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रही होती है, पर वो दोनों उसकी बातों को टाल देते हैं और वहाँ से चली जाती हैं। फर्नांडो को इस बात से जेनेरा बहुत ही हैरान होती है। अगली सुबह एक बिशप चर्च की जाँच करने के लिए आते हैं, उसका हिसाब किताब देखने के लिए। वहाँ पर आते ही वो बिशप पद में सिस्टर मारिया और फादर टॉम्सो के ऊपर होते हैं। वो दोनों उनका स्वागत करने के लिए गेट पर आते हैं। अब मौका मिलते ही मोसितो और अलेक्जेंडर के रूम में चला जाता है, वहाँ पर अपने अधूरे काम पूरा करने चालू कर देता है। तभी इस रूम में एक बूढ़ी नंस आ जाती है। मोसितो नंस को देखकर उसके मुंह से आवाज़ निकल आती है। यह देख के अलेक्जेंडर भी चौंक जाता है, लेकिन वो तुरंत अपनी सीट के पर बैठ जाती है। इन दोनों को किस्मत काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि नंस अपनी सीट पर जाकर बैठ जाई होती है और दोनों को देख नहीं पाती है। तभी वहाँ पर बिशप और सिस्टर मारे आ जाते हैं। मोसितो यहाँ पर बाल बाल बच जाता है और उनके जाने के बाद उन दोनों के जाते ही मोसितो उसी खिड़की से वापस निकल जाता है और सिस्टर जेनेरा भी बेलेडोना की दवाई तैयार कर लेती है और उसे इस यूज करने का पता नहीं होता है, इसलिए उसे आंखों में डालने की वजह से वो इसे पी लेती है, जिससे नशा उसकी उसी वक्त चढ़ जाता है और उसका सर चकराने लगता है। फिर वो अपना हाथ काट लेती है और उसे निकलने वाले खून को अपने गालों पर लगा लेती है ताकि वो फर्नांडो की तरह खूबसूरत लगे। अब अलेक्जेंडर मोसितो के पास जाती है और उसे पूछती है कि तुम उसे झूठ क्यों बोला कि तुम गूंगे और बहरे हो। इतनी देर में वहाँ पर जेनेरा भी आ जाती है। उसे आता देख मोसितो सोने का नाटक करने लगता है और अलेक्जेंडर एक कोने में जाकर छुप जाती है और जेनेरा आते ही मोसितो के ऊपर चढ़ जाती है और उसके अजीब तरीके से चाटने लगती है। तभी जेनेरा को फर्नांडो की आवाज़ सुनाई देती है। उसे आता देख जेनेरा भी उसी कोने में छुप जाता है। वहीं पे अलेक्जेंडर भी छुपी होती है, जिसे देखकर वो भी चौंक जाती है और दोनों वहाँ पर छुपकर फर्नांडो को देखती हैं, जो कि मोसितो को चाकू दिखाकर किडनैप कर लेती हैं, उस जंगल की तरफ ले जाती हैं। दोनों लड़कियाँ मोसितो और फर्नांडो का पीछा करने लगती हैं। फर्नांडो मोसितो को घने जंगल में ले जाती है और उसका पीछा करते करते इन दोनों को रात हो जाती है। जंगल में माहौल देखकर अलेक्जेंडर के होठ फूट जाते हैं, क्योंकि जंगल में बहुत सारी औरतें आग जलाकर उसके चारों तरफ नंगा नाच कर रही थीं। थोड़ी देर बाद मोसितो को भी वहाँ बांध दिया जाता है और कुछ देर बाद उसकी बलि दी जाने वाली थी। ये सभी औरतें डायन होती है। इन सभी को नाचते हुए देख जेनेरा का भी मन करता है और नाचने के लिए वो भी अपने साथ अपने कपड़े उतार देती है और वहाँ पर नाचने लगती है। जेनेरा को देख वहाँ पर सभी औरतें भाग जाती हैं। मानता उसे समझाने के लिए आती है और उसे कहती है कि जाने के लिए कहती है। इस पर जेनेरा और मानता के बीच हाथापाई हो जाती है और यहाँ पर जेनेरा मानिका को लकड़ी से मारकर बेहोश कर देती है। अब अलेक्जेंडर फर्नांडो से रोकती है और मोसितो को छुड़ा लेती है। अब जेनेरा उसे गधे को लेकर चर्च तक पहुंच जाती है और ज़ोर से शोर करती है
कहती है कि फर्नांडो एक डायन है। तभी वहाँ पे बिशप भी आ जाते हैं और वो जेनेरा की हालत देखकर सिस्टर मारिया को बुलाते हैं, लेकिन सिस्टर मारिया के रूम में फादर टॉम निकलते हैं और देखकर बिशप का दिमाग ख़राब हो जाता है। और अगली सुबह बिशप सभी को अपनी अपनी सज़ा सुनाते हैं, जिसमें फादर टॉम को एक मंदिर में भेज दिया जाता है जहाँ पर सभी मर्द होते हैं, उनकी यही सज़ा होती है। बाकी सभी औरतों को मामूली सज़ा दी जाती है। मोसितो को फिर से उसी माली के ब्रूनो को सौंप दिया जाता है, जो कि उसे काल कोठरी में बंद कर देता है। अब थोड़ी देर बाद ब्रूनो वहाँ पर आते हैं और मोसितो को बताता है कि उसने वो दूसरी शादी कर ली है, अपनी पहली बीवी को छोड़ दिया है। तभी हमें एक कछुआ दिखाई देता है जिसके ऊपर एक मोमबत्ती जल रही होती है और वो मोमबत्ती उस सैनिकों को अट्रैक्ट करती है जो उसके पीछे जाने लगते हैं। तभी तीनों सिस्टर आती हैं और मोसितो को छुड़ा कर लेके चली जाती हैं और इसके साथ साथ मोसितो आज़ाद हो जाता है और वहाँ पे उसका एक पुतला रख देती हैं और उसके बाद यही कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है।